हेलो फ्रेंड्स, लर्न ऑन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय समाज को अंधविश्वास, कुरीतियों और रूढ़ियों से बाहर निकालने वाले महान व्यक्तित्व कौन थे? वे थे राजा राम मोहन राय, जिनके प्रयासों से भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधारों की लहर आई। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय समाज सुधार का जनक आदि कई नामों से भी जाना जाता है। उनका जीवन, कार्य और विचार आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। अब देखते हैं राम मोहन राय की प्रारंभिक जीवन से संबंधित कुछ जानकारियाँ। राम मोहन राय 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के राधानगर गांव में जन्मे। राम मोहन राय बचपन से ही बुद्धिमान और जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उनके पिता रामाकांत एक रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण थे, जबकि उनकी माता ताड़ी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा तब दिया गया जब अकबर द्वितीय ने राममोहन राय को अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भेजा था। राममोहन राय को आधुनिक भारत के जनक, समाज सुधारक, पत्रकार तथा शिक्षाविद के रूप में भी प्रसिद्धि मिली। अब देखते हैं राममोहन राय की शिक्षा से संबंधी कुछ जानकारियाँ। राममोहन राय ने संस्कृत, अरबी, फारसी के अलावा अंग्रेजी का भी गहन अध्ययन किया। उन्हें भिन्न धर्मों का भी गहन ज्ञान था, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म आदि। उन्होंने पश्चिमी विज्ञान और तर्कवाद का भी समर्थन किया। अब देखते हैं राममोहन राय से संबंधित समाज सुधार कार्य। राजा राममोहन राय ने भारतीय समाज में व्याप्त कई कुप्रथाओं को भी समाप्त करने के लिए प्रयास किए। भारत में उस समय सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा प्रचलित थी, जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी उसके साथ जलाया जाता था। राजा राममोहन राय ने इसके विरोध में एक आंदोलन चलाया। क्या कोई समाज महिलाओं को इतना असहाय बना सकता है कि उसकी जिंदगी का फैसला दूसरों के हाथ में हो? उनके प्रयासों से, यानी राममोहन राय के प्रयासों से, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। साथ ही राममोहन राय ने बाल विवाह और जाति प्रथा के भी विरोध किए। उन्होंने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव, बाल विवाह जैसी प्रथाओं का भी विरोध किया। साथ ही राममोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह का भी समर्थन किया। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। साथ ही राममोहन राय ने महिलाओं के अधिकार के लिए भी काफ़ी संघर्ष किया। राममोहन राय ने शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन किया और उनके सशक्तिकरण के लिए भी कार्य किया। अब देखते हैं राजा राममोहन राय का धार्मिक सुधार में योगदान। 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य धर्म के नाम पर होने वाले अंधविश्वासों और कुरीतियों को समाप्त करना था। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और एकेश्वरवाद का समर्थन किया। उनके विचारों ने भारतीय समाज में जागरूकता लाई और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अब देखते हैं राजा राममोहन राय का शिक्षा में योगदान। राजा राममोहन राय का मानना था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी का भी समावेश होना चाहिए। राजा राममोहन राय के प्रयासों से कई विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें हिंदू कॉलेज, जो अब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, प्रमुख है। उन्होंने भारतीयों को पश्चिमी संस्कृति और विज्ञान से जोड़ने का भी कार्य किया। पत्रकारिता में राजा राममोहन राय का योगदान। राजा राममोहन राय ने भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव रखी। उन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली, जिनमें संवाद कौमुदी बंगाली में तथा मिरातुल अखबार फारसी में प्रमुख है। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी संघर्ष किया और ब्रिटिश सरकार के प्रतिबंधों का भी विरोध किया। अब देखते हैं राममोहन राय की राजनीतिक भूमिका। राममोहन राय ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारतीयों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी आवाज़ उठाई। राममोहन राय ने रीति रिवाज सुधार, कर नीति और न्याय प्रणाली में भी बदलाव के लिए
ब्रिटिश प्रशासन को कई ज्ञापन सौंपे। अब देखते हैं उनकी विदेश यात्रा। राजा राम मोहन राय ने 1831 ईस्वी में इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के राजदूत के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने ब्रिटिश समाज के सामने भारतीय समाज के मुद्दों को भी प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया था। अंत में राजा राम मोहन राय का निधन 27 सितंबर 1833 को इंग्लैंड के ब्रिस्टल में ही हो गया। वहीं उनकी समाधि स्थल ब्रिस्टल में एक स्मारक के रूप में स्थित है। आगे देखते हैं राम मोहन राय के विरासत। राजा राम मोहन राय का योगदान भारतीय समाज में अस्थायी प्रभाव डालने वाला रहा। उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। उनके विचार आज भी समाज में समानता, शिक्षा और प्रगतिशील सुधारों के लिए प्रेरित करते हैं। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राजा राम मोहन राय ने समाज को रूढ़ियों से मुक्त कर आधुनिकता और प्रगतिशीलता की ओर बढ़ाया। उनका जीवन आज भी हमें समानता और शिक्षा और सशक्तिकरण की ओर प्रेरणा देता है। राजा राम मोहन राय का जीवन एक आदर्श प्रेरणा है। उन्हें समाज को अंधविश्वासों से निकालकर आधुनिकता और विज्ञान की दिशा में भी आगे बढ़ाया। उनका दृष्टिकोण आज के समाज में भी प्रासंगिक है और उनका योगदान भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है।